बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के बाद यजीद की खवासात, मक्का और मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई, बेहुरमती की हद पार की। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात मुबारका यजीद की आज़ादियों के लिए बहुत बड़ी रुकावट थी। आपकी शहादत के बाद वह बिल्कुल ही बेलगाम हो गया। फिर तो हर किस्म की बुराइयों को बाजार गर्म हो गया। जिना, लेवातत, हरामकारी, भाई बहन का निकाह, सूद और शराब वगैरह अलानिया तौर पर राइज हो गए और नमाजियों की पाबंदी उड़ गई। फिर उसकी शैतानियत यहाँ तक पहुँची कि 63 हिजरी में मुस्लिम बिन उकबा को 12 या 20,000 लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करने के लिए भेजा। उस बदबख्त लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वह तूफान बर्पा किया कि अल अमान वलु हफीज कत्लो गारत गरी और तरह तरह के मजालिम का बाजार गर्म किया। लोगों के घरों को लूट लिया, 700 सहाबा को बेगुनाह शहीद किया और ताबाइन वगैरह को मिलाकर कुल 10,000 से ज्यादा शहीद किया। लड़कों को कैद कर लिया और यहाँ तक जुल्म किया कि वहाँ की पाक दामन पारसा औरतों को 3 साबान रोज अपने ऊपर हलाल कर लिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुक़द्दसा की सख्त बेहुरमती की। मस्जिद नबी में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 रोज तक मस्जिद नबी में लोग नमाज से मुशर्रफ न हो सके। सिर्फ हजरत सईद बिन मुसैयब जो किबार ताबाइन में से थे, पागल बनकर वहां हाजिर रहे। आखिर में जालिमों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, मगर फिर दीवाना समझकर छोड़ दिया। खबीस लश्कर ने एक नौजवान को पकड़ लिया। उसकी मां ने मुस्लिम बिन उकबा के पास आकर फरियाद की और उसकी रिहाई के लिए बड़ी आजिज़ी मिन्नत की। मुस्लिम ने उसके लड़के को बुलाकर गर्दन मार दी और सर उसकी माँ के हाथ में देते हुए कहा कि तू अपने जिंदा रहने की गनीमत नहीं समझती कि बेटे को लेने आई है। एक शख्स को जब कत्ल किया गया तो उसकी माँ उम्मे यजीद बिन अब्दुल्ला बिन रबिया ने कसम खाई कि अगर मैं कुदरत पाऊंगी तो इस जालिम मुस्लिम को जिंदा या मुर्दा जलाऊंगी। जब वह जालिम मदीना मुनव्वरा में कत्ल गारत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ मुतवज्जा हुआ ताकि वहां जाकर अब्दुल्लाह बिन जुबैर और उन लोगों को भी काम तमाम करे जो यजीद के खिलाफ है। तो इत्तेफाकन रास्ता में उस पर फालिस गिरा और वह मर गया। उसकी जगह यजीद के हुक्म के मुताबिक हुसैन बिन नुमैर शकुनी कायदे लश्कर बना। मुस्लिम को उन्होंने वहीं दफन कर दिया। जब वह खबीस लश्कर आगे बढ़ गया तो उस औरत को मुस्लिम के मरने का पता चला। वह कुछ आदमियों को साथ लेकर उसकी कब्र पर आई ताकि उसको कब्र से निकाल कर जलाए और अपनी कसम पूरी करे। जब कब्र खोदी तो क्या देखा कि अजदहा उसकी गर्दन से लिपटा हुआ उसकी नाक की हड्डी पकड़े चूस रहा है। यह देखकर सबके सब डरे और उस औरत से कहने लगे, खुदाए ताला खुद ही उसके आमाल की सजा इसको दे रहा है और उसने अजाब का फरिश्ता उस पर मुसल्लत कर दिया है। अब तू इसको रहने दो। उस औरत ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, मैं अपने अहद और कसम को पूरा करूंगी और उसको जलाकर अपने दिल को ठंडा। मजबूर होकर सब ने कहा, अच्छा फिर इसको पैरों की तरफ से निकालना चाहिए। जब उधर से मिट्टी हटाई तो क्या देखा कि उसी तरह पैरों की तरफ भी एक अजदहा मतलब सांप लिपटा हुआ है। फिर सब ने उस औरत से कहा, अब उसको छोड़ दे, इसके लिए यही अजाब काफी है। मगर वह औरत न मानी। वुज़ू करके 2 रकात नमाज अदा की और अल्लाह ताला के हुजूर में हाथ उठाकर दुआ मांगी, इलाही तू खूब जानता है इस जालिम पर मेरा गुस्सा महज तेरी रजा के लिए है। मुझे यह कुदरत दे कि मैं अपनी कसम पूरी करूं और उसको जलाऊं।
यह दुआ करके उसने एक लकड़ी से सांप की दुम पर मारी, वह गर्दन से उतर कर चला गया। फिर दूसरे सांप को मारी, वह भी चला गया। तब उन्होंने मुस्लिम को लाश को कब्र से निकाला और जला दिया। मक्का मुआज़मा की बेहुरमती। मुस्लिम बिन उक़बा की हलाकत के बाद हसीन बिन नुमैर, जो सामी लश्कर का सिपाही सालार मुकर्रर हुआ, उसने मक्का मुआज़मा पहुंचकर हमला कर दिया। अहले मक्का और हिजाज वाले यजीद पलीद की बैत तोड़कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत कर चुके थे। उनकी फौज ने लश्कर यजीद का मुकाबला किया और सुबह से शाम तक लड़ाई जारी रही, मगर फतेह व शिकस्त का कोई फैसला न हुआ। दूसरे दिन हसीन बिन नुमैर बिन ज़नीक, जो पत्थर फेंकने की मशीन होती है, उसे अबू कुबैस पर नस्ब करके पत्थर बरसाना शुरू किया। संगवारी से हरम शरीफ का मुबारक सहन पत्थरों से भर गया और उसके सदमा से मस्जिद का हराम के सुतून टूट गए। काबा शरीफ की दीवारें शिकस्त हो गईं और छत गिर गई। सामी बरसाने के साथ रुई, गंधक और रोल के गोले भी बना कर जला कर फेंकने लगे, जिससे खाने काबा में आग लग गई। उसका गिलाफ जल गया और वह दुम्बा जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की फिदिया में कुर्बान किया गया था, उसकी सींग तबर्रुक के तौर पर काबा शरीफ में महफूज थी, वह भी जल गई। हरम शरीफ के बासिंदे का घर से निकलना दुश्वार था। तकरीबन 2 माह तक वह सख्त मुसीबत में मुब्तला रहे। यहाँ सामी लश्कर काबा शरीफ की बेहुरमती में लगा हुआ था। उधर शहर हमसे में 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को 39 साल की उम्र में यजीद हलाक हो गया। सबसे पहले यह खबर हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को मिली। उन्होंने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ए सामी बदबख्तों, तुम्हारा हमरा सरदार यजीद हलाक हो गया, तो आप क्यों लड़ रहे हो? सामियों ने पहले इस बात का हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के फरेब पर महमूल किया, लेकिन तीसरे दिन जब उन्हें साबित बिन कैस नौखई ने कोफा से आकर यजीद के मरने की खबर सुनाई, तो उन्हें यकीन हुआ। अब उनके हौसले पस्त हो गए और हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की फौज के हौसले बुलंद हो गए। वह सामियों पर टूट पड़े और सामी खाइब व खासिर होकर भागे। इस तरह अहले मक्का को उनके सर से निजात मिली। यजीद पलीद ने कुल 3 बरस 7 महीने तक हुकूमत की। जब वह करियाई हवारियन में हलाक हुआ तो उसकी मौत पर इब्ने उर्वा ने चंद अशआर कहे, जिनके मजूना यह है, बनी उमैया, तुम्हारे बादशाह की लाश हवारियन में पड़ी है। मौत ने ऐसे वक्त आकर करहूस को मारा जबकि उसकी तकिया के पास पूजा और शराब का मस्कीजा सर बमोहर लबालब भरा हुआ रखा था और उसके नशे में मस्त होने वाली पर एक गाने वाली सारंगी लिए रो रही थी, जो कभी बैठ जाती और कभी खड़ी हो जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।